नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भी जैसा कि वीडियो से आपको पता ही लग गया होगा, आज हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके घर में जरूर होने चाहिए। और सारे के सारे प्लांट्स तो नहीं खैर मैं बता पाऊंगी, लेकिन जितने भी बताऊंगी फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पास उनमें से कौन कौन से प्लांट हैं और कौन कौन से आपने लाने हैं। तो सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और बहुत ही इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं और हेल्थ के लिए भी, और बहुत सारी डेफिशिएंसी जो बॉडी में होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है ये। और ये है करी लीफ प्लांट, जिसको कि कड़ी पत्ते का पौधा भी बोल देते हैं। और ज़्यादातर हम कड़ी वगैरह में छोंक लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन खाने में तो इसका मेरे ख्याल से सारी की सारी डिशेज़ में यूज़ होता है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है दोस्तों, और जिसको भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि इसमें आयरन इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि बस ये समझ लो कि एनीमिया का तो रामबाण है ये, जिसको भी आयरन की डेफिशिएंसी है। और दोस्तों बहुत सारे रोगों में मैं कहूँ, अब मुझे इतनी तो सारी डिसीजें नहीं आएंगी, लेकिन दोस्तों नेचुरली भी आप सुबह सुबह के टाइम इसके 2-4-5 पत्ते चबा लेते हो तो बहुत सारी आपकी बॉडी की प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरा, एनीमिया के लिए तो मैं बता ही रही हूँ, और डायबिटीज़ वगैरह के लिए भी, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है प्लांट। तो ये जरूर आपके घर में होना चाहिए। वो आप गूगल पे सर्च कर लेना डिटेल में कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके हेल्थ के लिए। तो इसको दोस्तों लगाना इतना ही आसान है कि आप अगर ये भी टाल मटोल करोगे ना कि हमारे पास जगह नहीं है, तो ये देखो छोटे से गमले में तो ये लगा हुआ है और कितना अच्छा फैला हुआ है। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपके घर में छोटे से गमले में लगा हुआ एक ये प्यारा सा पौधा कितनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को लिए हुए है। और सेकंड प्लांट है अभी करौंदे का प्लांट। करौंदे का प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, विटामिन सी होता है इसमें बहुत ज़्यादा जब इसका फ्रूट आ जाता है तो। और ये समझ लो सीजनल जब इसका फ्रूट आता है तो उसकी हम चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, या जैम्स वगैरह बना लेते हैं इसका। तो इसका भी दोस्तों बहुत अच्छा यूज़ है आपकी किचन में। और सेकेंडली, अगर आप गेट के लिए पूछते हो ना प्लांट कौन सा लगाएं जो सेफ्टी के लिए भी ठीक हो, तो ये प्लांट ठीक है। अभी मैंने ये कटिंग से उगा रखा है, बड़े वाला जो इसका ट्री है मैंने आपको दिखा रखा है, जिसपे कि ब्लैक कलर के करौंदे लगते हैं, तो उसी की कटिंग ये चला रखी है मैंने। तो ये समझ लो कि आप ये आइडिया नहीं स्किप कर सकते कि आप गमले में नहीं लगा सकते। देखो गमले में भी अच्छे से चल रहा है, और ट्री अगर आपको बनाना है गेट के बाहर सेफ्टी के लिए लगाना है तो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। कांटे होने के साथ साथ एक फ्रूट ट्री भी आपके गेट के बाहर लग जाएगा। तो ये समझ लो फल भी मिलेंगे और आपके घर की सेफ्टी का भी इंतजाम कर देगा ये प्लांट। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो, और ये मौसम चल ही रहा है कटिंग लगाने का, ठीक है ना। तो जो भी आपको प्लांट अच्छा लगता है, जो भी ट्री आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल ट्राई करो कटिंग लगाने के लिए। इधर उधर घूमते रहते हो, आपको कुछ बड़े बड़े ट्रीज हैं उनके फ्रूट या आपको उनके जो फूल हैं वो अच्छे लगते हैं, उनकी टहनी तोड़ के आप बिल्कुल उगा सकते हो। मौसम बिल्कुल अच्छा चल रहा है तो करौंदे का प्लांट भी एक बार आप ट्राई करना, बहुत आराम से उग जाएगा। बहुत हार्डी प्लांट है, रफ एंड टफ है, ड्राउट रेजिस्टेंट है, किसी भी तरह की इसकी केयर की जरूरत नहीं है। और थर्ड प्लांट है भी मेडिसिनल वैल्यूज तो इतनी पता नहीं मुझे इसकी, लेकिन दोस्तों घर में अगर मिर्चों का प्लांट लगा हुआ होता है तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास फ्रूट के प्लांट्स होते हैं ना, या इस तरह की चीजों के प्लांट होती हैं किचन गार्डनिंग के लिए, तो वैसे देख के इनको अच्छा लगता है। पता नहीं हम इनको बहुत कम यूज करते हैं और अल्टरनेटिवली कर भी लेते हैं जब हमारे पास ऑप्शन ना हो। तो ये प्लांट्स भी आपके पास जरूर होना चाहिए, और लगाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मिर्ची घर में किचन में आती हैं, जो मिर्च सूख जाती हैं, कई बार ड्राई हो जाती हैं, उनके बीज आप स्प्रिंकल करके और इस तरह के सुंदर सुंदर प्लांट अपने घर में अपने गमलों में उगा सकते हो। और ये देखो कितनी सारी अच्छी अच्छी मिर्चें लग रही हैं, और रियली आप मानोगे नहीं, मैं यहाँ से बहुत मिर्चें लेती हूँ। वो तो मैं ऐसी बता रही हूँ, लेती हूँ नहीं लेती हूँ, लेकिन कई बार जैसे किचन में नहीं होती मेरे पास और मुझे चाहिए होती हैं और रात हो रही होती है, तो कहीं से कोई ऑप्शन भी नहीं होता लाने का, तो फिर मैं अंधेरे में से यहाँ से तोड़ के ले जाती हूँ और अपना काम चलाती हूँ। बस ये समझ लो कि कहने का मतलब यही है, प्लांट भी आपके पास होना चाहिए। बहुत आसानी से उगने वाले प्लांट्स है ये, और मस्ट हैव प्लांट्स हैं। देखो ये तो हर घर में छोटे छोटे प्लांट्स तो होने ही चाहिए, और कितने आराम से ये देखो गमलों में उग रहे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि हम कहाँ रखें, बालकनी में रख लो, इधर उधर रख लो, तो हल्की फुल्की सी धूप चाहिए इनको और बहुत आराम से उग जाते हैं।
और नेक्स्ट प्लांट है अभी नींबू के प्लांट। नींबू के प्लांट की दोस्तों आपको कोई बड़ी वैरायटी नहीं चाहिए आजकल किसी भी फ्रूट के प्लांट की। ये तो मैं वैसे ही दिखा रही हूँ आपको, लेकिन अगर आप नर्सरी में जाते हो, उनको बोलते हो कि मुझे ड्वार्फ वैरायटी चाहिए, फ्रूट वाली वैरायटी चाहिए, तो आजकल इतनी अच्छी वैरायटीज आई हुई हैं कि छोटे छोटे गमलों में भी प्लांट्स फ्रूट देना शुरू कर देते हैं। चाहे वो नींबू का प्लांट हो, किसी भी चीज का प्लांट हो, तो बहुत आराम से आप इन प्लांट्स को उगा सकते हो और फ्रूटिंग तो इनमें बहुत जल्दी शुरू हो जाती है गमलों में। तो ये प्लांट्स लगा के भी आप अपना शौक पूरा कर सकते हो। नींबू के होगे, मौसमी के होगे, संतरे के होगे, और इस तरह के दोस्तों बहुत सारे प्लांट, अमरूद का हो गया सच्ची, है ना। तो इस तरह के ड्वार्फ वैरायटी के प्लांट आप लगा लगा के अपना शौक पूरा कर सकते हो। और दोस्तों जब इनमें कोई चीज लगती है ना, वो सेटिस्फेक्शन आपका अल्टरनेट लेवल का होगा, वो आप किसी से नहीं डिस्क्राइब कर सकते, वो आपको देख देख के ही मजा आता रहेगा। तो ये मस्ट है प्लांट्स है, ये प्लांट्स आपके पास जरूर होने चाहिए और जरूर ट्राई करना। देखो ये तो देखो तैयार होके आते हैं, इसमें आप कटिंग्स क्या लगाओ इसकी तो अगर कटिंग मिल जाती है तो लगा लेना, वो भी उग जाएगी। लेकिन नर्सरी से अगर आप बढ़िया सा एक बार बजट बना के अच्छे अच्छे प्लांट्स लगा लेते हो ना, फिर आप देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। और बस फिर कुछ नहीं करना, हल्का फुल्का उनका ध्यान रखना है और आपके घर में इतने अच्छे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और नेक्स्ट है भी मस्ट है प्लांट्स में, है तो ये एक वाइन, लेकिन बहुत बढ़िया वाइन है दोस्तों। और ये समझ लो, ये नहीं कहूंगी मैं आजकल के टाइम के लिए अच्छा है। जिन लोगों को देखो इसकी जानकारी है गिलोय की बेल की, उनको इसकी जानकारी शुरू से ही है, चाहे कोई हमारे आसपास प्रॉब्लम रही हो या ना रही हो, लेकिन उनको पता है गिलोय के यूज का। और दोस्तों आम लोगों को तो इसको यूज करना अब थोड़ा सा आया है, लेकिन जिनको आयुर्वेद की जानकारी है ना, उनको तो देखो इसके जो बेनिफिट्स हैं हेल्थ के, उनको शुरू से ही पता है। तो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, सबसे बड़ी बात है। और किसी भी तरीके का फीवर होता है ना, जैसे आजकल तो बरसात का मौसम चल रहा है, फीवर की समस्या है ना, ऑलमोस्ट आप सुनने को देख ही लोगे, कोई ना कोई बताता रहता है इसको हो गया इसको हो गया। तो किसी भी तरीके का बुखार हो, उसके लिए गिलोय की बेल तो दोस्तों आजकल एलोपैथिक के जो डॉक्टर है ना, वो भी रिकमेंड करने लग गए हैं कि इसका रस पियो, ठीक है ना। तो ये आपके घर में जरूर होनी चाहिए, आपको बड़ी आसानी से ग्रो करने वाली बेल मिल जाएगी। ये कहीं भी आपको इसकी बेल दिखे, आपको इसकी थोड़ी सी हार्ड कटिंग ले लेनी है, कहीं भी आप उगा दोगे इसकी बेल तैयार हो जाएगी। और ये भी दोस्तों मस्ट हैव प्लांट्स में से है। ये कुछ मेरे पसंदीदा पौधे जो मैंने बताए हैं, शायद आपके मस्ट हैव में ना हो, लेकिन मेरे लिए जरूर मस्ट हैव में है। तो गिलोय की बेल भी आपके घर में जरूर होनी चाहिए। ये चीजें दोस्तों हर घर में होनी चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। इससे भी अलग बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैं शेयर करती रहती हूँ, वो भी होने चाहिए। लेकिन चलो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेरी अपनी पसंद है। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्लांट है। इस वाइन को भी उगा के आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। और अगर आप गिलोय का रस इस मौसम में लेते हो तो ये समझ लो आप हेल्दी हो, फिट हो, आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होगी, ना बुखार की ना किसी वायरस की। तो इसको आपको जरूर उगाना चाहिए। और उगाना इसको बहुत आसान है, मैंने भी कटिंग से ही उगा रखी है, 2-3 जगह लगा रखी है ये अलग अलग जगहों पे, और बड़े आराम से उगी हैं। और कोई इसमें ऐसी केयर की जरूरत भी नहीं है, सर्दियों में एकदम गायब हो जाएगी ये, और मार्च स्टार्ट होते फिर ये थोड़ी थोड़ी सी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो एवरग्रीन प्लांट्स हैं जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा रहने वाले पौधे हैं। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको अलटने पलटने की जरूरत है या गमलों को खाली करने की जरूरत है फिर दोबारा लगाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार लगाओ और मजे करो। और एक जो प्लांट है दोस्तों हमारे इंडियन घरों में मिलता है, ये कोई मस्ट हैव नहीं है, ये तो ये समझ लो एसेंशियल प्लांट्स में से आते हैं। किसी को चाहे पौधों की जानकारी है नहीं है, पसंद है नहीं है, तुलसा का पौधा हर घर में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी पर्पस से मिले, कोई मेडिसिनल पर्पस से लगाए, कोई पूजा की दृष्टि से लगाए, या कैसे भी लगाए भाई कोई तो ये प्लांट भी सबके घरों में होता ही है, होगा ही, ये तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ आपको। लेकिन दोस्तों इस वक्त इसका यूज इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अब आप घर में जो भी चाय बनाते होंगे या अपनी ग्रीन टी बनाते होंगे या कोई भी किसी तरह का काढ़ा बनाते होंगे, उसमें आप तुलसा के पत्ते जरूर डालते होंगे। तो आपके पास इस पौधे की भी काफी सारी वैरायटी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इसकी वैरायटी इकट्ठी करें, जितनी भी अवेलेबल हो सके, रामा, श्यामा, कपूर, वना, बहुत सारी वैरायटीज है इसकी। तो इसको भी आपको लगाना चाहिए, घर के हर कोने में लगा दो। ये तो वैसे ही बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला है। और कहते हैं कि जहाँ पे तुलसा के प्लांट होते हैं वहाँ नेगेटिविटी दूर दूर तक के एरिया में नहीं होती। तो इसको भी आपको चारों कोनों में लगाना चाहिए। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों जो कि मेरा भी बड़ा अच्छा प्लांट है, ये मेरा भी उखड़ गया था और फिर दोबारा से ग्रो हुआ है बरसात में। स्वीट बेसिल का प्लांट बोलते हैं इसको, मरुए का प्लांट।
ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। लोग इसकी चटनी भी बनाते हैं। डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो, पेट की कोई समस्या हो या पेट में गर्मी हो, लीवर की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर करने के लिए रामबाण है। और ये बाहर की तो दोस्तों थाई वगैरह डिशेस में तो इसका कितना यूज होता है, वो लोग तो सैलेड में भी यूज करते हैं। तो ये प्लांट भी आपके पास मस्ट हैव होना चाहिए। किसी भी तरीके की इस मौसम में, बरसात में कोई डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये थे मेरे कुछ मस्ट हैव प्लांट्स। अच्छा, और प्लांट डिस्कस करेंगे फिर और किसी वीडियो में, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जितने प्लांट्स मुझसे डिस्कस किए गए मैंने कर दिए, और कमेंट करके फिर आप मुझे बताना कि आपके पास कौन कौन से प्लांट है इनमें से। तो ये भाई स्वीट बेसिल का प्लांट भी आपको जरूर लगाना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसकी है, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती ना, या जिनको एनीमिया की शिकायत होती है या जॉन्डिस हो जाता है, तो उनके लिए तो बहुत रामबाण है ये। इसकी चटनी बना के अगर आप रोटी के साथ बच्चों को खिला देते हो, और ये दोस्तों एक्सपेरिमेंट में कर चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा असर दिखाई दिया था, इसलिए पर्सनली आपको बता रही हूँ कि जिनको भी भूख नहीं लगती है, डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको बंदे को दो आप, तो दूर हो जाएगी वो। आप खुद ही देख लोगे 2-3 दिन के अंदर अंदर ही, कोई ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। और भाई एक है तो ये कोई इसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारा गार्डन जब होता है तो उसके अंदर एक खुशबूदार माहौल भी होना चाहिए। और जो क्रिएट करते हैं ये गुलाब के और मोगरा के फूल। और ये गुलाब दोस्तों अगर देसी वैरायटी का हो, अपना कश्मीरी रोज हो, देसी वैरायटी हो अपनी, तो उसकी खुशबू की तो बात ही अलग है। तो ये प्लांट भी आपके घर में जरूर होना चाहिए, एक खुशबूदार माहौल के लिए, एक खुशबूदार गार्डन के लिए। तो ये भी मेरे मस्ट हैव प्लांट्स में से है। और इसका भी दोस्तों उपयोग तो बहुत सारा है। आप इसका गुलाब जल बना सकते हो, आप इसका गुलकंद बना सकते हो। अगर आपके पास जगह है, आपके पास बड़े बड़े इसके झाड़ हो गए हैं, तो बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। नहाते हो तब गुलाब की पेटल्स आप डाल सकते हो। किसी भी खुशबूदार माहौल को बनाने के लिए आपके लिए गुलाब की पत्तियां बहुत जरूरी होती हैं, है ना। हम बाजार से भी लेके आते हैं, तो अगर आपके घर में होंगी तो है ना कितने सारे पर्पस सोल्व हो जाएंगे। और वैसे भी दोस्तों गार्डन में भीनी भीनी खुशबू आती रहती है अगर ये प्लांट्स होते हैं तो। और नेक्स्ट है दोस्तों एक वाइन प्लांट है। ये आयुर्वेदिक प्लांट भी है, मेडिसिनल प्लांट भी है, और घर के लिए शुभ प्लांट भी है। वास्तु दोष को भी ये दूर करता है। वैसे मैं इस चीज को नहीं मानती, फिर भी जो मानते हैं उनके लिए बोल देती हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं जो इससे अफेक्टेड हैं इस प्लांट से, चाहे हेल्थ से ले लो, चाहे आयुर्वेद से ले लो, चाहे आपकी किसी भी पर्पज से ले लो। तो दोस्तों इसके बहुत सारे गुण हैं। इसको अपराजिता का प्लांट बोलते हैं, जिसकी की वीडियो मैंने अभी 2-4 दिन पहले बनाई भी थी। और इस वक्त आपको इसके फूल खिले मिल जाएंगे, इसकी फलियां भी पौधे पे दिख जाएंगी। उन फलियों से बीज निकाल के आप इसके पौधे को ग्रो कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। ये भी दोस्तों मस्ट हैव प्लांट्स में से है। और इसके प्लांट के जो फूल हैं वो तो सुंदर लगते ही लगते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्लांट अपने आप में बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज को लिए हुए हैं। तो ये प्लांट भी आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए, सुंदरता के लिए भी। और भी इसके बहुत सारे गुण हैं। अगर आप इसके गुणों को लेना चाहते हो, सेवन करना चाहते हो, तो फिर आप गूगल पे भी सर्च कर लेना। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिससे कि आपका गार्डन सुंदर तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा। तो भाई इतनी सुंदर सुंदर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब आप वीडियोस को पसंद करते हो, किसी भी कारण से पसंद करते हो, मुझे नहीं पता। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखा करो, वीडियोस को लाइक भी किया करो अगर आपको यहाँ तक पसंद आती है तो।